रैंक्स पे भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आता हूँ आज जो मुझे लग रहा है कि शायद एक स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। होपफुली मैं गलत ना पड़ूँ। मैं थोड़ा सा एक रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक मेटल स्टॉक है JSW स्टील। मेरा मानना ये है कि JSW स्टील में एक री रेटिंग की संभावना है। देखिए, जब भी आप किसी मेटल स्टॉक के नंबर को देखें ना, हमेशा ये चीज़ देखें कि ये पीक अर्निंग है या नहीं है। मुझे नहीं लगता ये पीक अर्निंग्स हैं। और 112% प्रॉफिट बढ़ा है, 24% एबिटा बढ़ा है, एबिटा मार्जिन में शानदार जंप है, और ब्रोकरेजेस ने टारगेट अप किए हैं। आज का इक्का में भी हम इसी को इंक्लूड कर रहे हैं। कोटक ने टारगेट 1450 का किया है, रेटिंग अपग्रेड की है 22 से। JP मॉर्गन ने भी टारगेट बढ़ाया है, रेटिंग बढ़ाकर 1500 की है। मेटल स्टॉक है, ग्लोबल फैक्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट वो रहता है। डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से आता है उस चीज़ का एक इम्पैक्ट रहता है। ये चीज़ मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। अगर ये पूरा मामला नहीं हुआ होता ना, सब ग्लोबल उलटफेर वाला, तो मैं इसको खुलते ही बोलता कि आज का हीरो ऑफ द डे होगा। आज मैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी व्यू पॉजिटिव है, और अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें री रेटिंग की पॉसिबिलिटी रहेगी आगे जाते हुए। ICICI बैंक को ग्रीन ले रहे हैं क्लियरली, नतीजों में अव्वल, वैल्यूएशन में सबसे बेहतरीन, और मेरे ख्याल से अब शायद अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करे। और मार्जिन देखिए इनके नंबर कितने शानदार हैं, लोन ग्रोथ भी शानदार है। FY 27 से 28 के EPS नमूरा ने बढ़ाकर 5% बढ़ाए हैं, और FY 28 के हिसाब से अभी भी 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर है, तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इस हिसाब से 1 साल का कंसोलिडेशन हो चुका है स्टॉक में। अगर इन नंबर पे नहीं चलेगा तो फिर कुछ दिक्कत है। मेरे ख्याल से चलना चाहिए इन नंबर्स पर। बाकी एक दो रुक जो हो रहे हैं, बर्नस्टीन वगैरह, उनके भी पॉजिटिव व्यू आए हैं। PNB को ग्रीन ले रहा हूँ मैं। PNB के नंबर्स ठीक ठाक हैं, एसेट क्वालिटी में अच्छा सुधार हुआ है। ग्रॉस NPA 1.38% पर है वर्सेस 1.40, नेट NPA 0.35% पर है वर्सेस 0.33%, और NII 2% बढ़ा है, प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है, तो उस हिसाब से इसको मैंने ग्रीन में लिया है। एक थोड़ी सी मेरी बोल्ड कॉल है, मैं गलत हो सकता हूँ इस पर, लेकिन RBL बैंक को मैं रेड ले रहा हूँ। RBL बैंक को रेड लेने का कारण पता क्या है? RBL बैंक का 1 महीने का चार्ट रखिएगा, मैसिव रैली हुई है स्टॉक में। अब एक चीज़ है लो से, अब इसमें एक चीज़ है कि ये जो स्टॉक है ना, इसमें एक फैक्टर ये रहेगा कि अभी आगे जाकर इसको आप एक MNC बैंक की तरह से देखेंगे या नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना, वो 28 बेसिस पॉइंट गिरा है। हालांकि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा आज रेड में हो सकता है। वैसे इतना नहीं चला है, मैं सोचा था कि ज़्यादा चला है, अब मैं चार्ट देख रहा हूँ तो उतना नहीं चला, 12 महीने में ज़्यादा चला है। टाटा टेक, अब ये टाटा टेक को लेकर मेरा पता क्या व्यू है? आज मैं सुबह ब्रोकरेज पढ़ रहा था, 2 ब्रोकरेज आई, दोनों नेगेटिव थी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं फिर भी ग्रीन लिया, क्योंकि मेरा व्यू जो था ना, ये IT सेक्टर में हमारा पिछले क्वार्टर से एक पसंदीदा स्टॉक है। आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में हमने कॉन्ट्रा बोल्ड व्यू लिया था कि अब यहाँ से ये स्टॉक चलेगा। उस दिन हमने बुल वर्सेस बेयर भी किया था। 30% वहाँ से चल चुका है स्टॉक ऑलरेडी, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी नंबर्स अच्छे हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू 4.3% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सालाना आधार पर 25.2%, मार्जिन भी हल्का सा बढ़कर आया है, और कंपनी को FY 27 में डबल डिजिट ऑर्गेनिक ग्रोथ की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो इस वजह से इसको मैं आज ग्रीन में ले रहा हूँ। आज जो मैंने स्टॉक्स लिए हैं, ध्यान रखिएगा, उनमें गलत जाने का रिस्क रहेंगे, मैं अपफ्रंट कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये नंबर्स को देखकर मेरा व्यू है। बिल्कुल ठीक, लॉजिकल ये है।